जिन मोदी जी के नाम से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा गया, अब उन्हीं के नाम से आजकल हड़ताल भी होने लगा। आपको पता होगा ना कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो क्या बोला गया था कि देश में मोदी की गारंटी चल रही है और छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी चलेगी। तो लेकिन आपको बता दूं, अभी जो हड़ताल हो रही है, मैं अभी बैकुंठपुर पे हूँ, ये कोरिया जिला का मुख्यालय है। यहाँ पर भी जो हड़ताल चल रही है, और ये जो हड़ताल है ये कहीं ना कहीं कोरिया जिले पे नहीं, समूचे छत्तीसगढ़ पे चल रही है। तो इस हड़ताल का नाम भी है कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने के कारण पे हम हड़ताल पे बैठे हुए। तो समझिए कहीं ना कहीं सरकारों पे सीधा बोला जा रहा है कि इस मोदी जी के नाम पे आपने चुनाव लड़ा, जिस मोदी जी के नाम पे आप सत्ता पे आ गए, उन मोदी जी के नाम से जो आपने जो वादा किया था, आखिर उस वादा को आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आपको बता दूं, हमारे पीछे जो हैं ये पंचायत सचिव है, इनकी एक सूत्री मांग है और इन्होंने 17 तारीख को विधानसभा का घेराव भी किया था। लेकिन आपको पता है कि धरना स्थल कहाँ पर है? रायपुर में तूता पे, और तूता से कहीं ना कहीं विधानसभा जो पड़ता है वो 20-22 किलोमीटर पड़ता है। तो समझ उतना दूर पैदल चलना है और उसका घेराव करना संभव तो है नहीं, क्योंकि सामने पुलिस रहेगी, बैरिकेड्स रहेंगी। उसके बाद में इनकी जो अगली प्लानिंग है कि 1 अप्रैल 2025 को ये जाएंगे पास वाली जगह पे, मंत्रालय पे, वहाँ पर घेराव करेंगे उनका। देखते हैं उस पर सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आए हुए हैं, और इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि इनकी मांगे कि आखिर पूछ ली जाए, आखिर मोदी जी की जो गारंटी थी वो गारंटी काहे नहीं काम कर रही है, वही पूछ लिया जाए। आखिर जो बोला गया था कि 7वें नंबर में लिस्ट में था कि जैसे ही हमारी सरकार रहेगी, जैसे ही विष्णुदेव जी का सुशासन लागू होगा तो हम आपको शासकीकरण कर देंगे। और जितने भी पंचायत सचिव हैं, पूरे प्रदेश भर के पंचायत सचिव हैं, ये जाते हैं रायपुर में इंडोर स्टेडियम में, और मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख 7वां महीना 2024 को कि चलिए साहब, अब आपकी सरकार तो हमने ला दी है, अब आप भी हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। तो लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। चुनाव भी लगातार हो गए, पंचायती चुनाव भी हो गए, नगरीय निकाय चुनाव भी हो गए। इसके बाद में अब जब इन्होंने देखा कि अब सरकार इनके ऊपर गंभीर नहीं है, तो अब आते हैं धरना स्थल पर और अपनी मांगों के लिए एक बार फिर से शासन को गुहार करते हैं और बोलते हैं कि आखिर जिन मोदी जी के नाम से आपने वोट लिया था, तो आखिर उनके नाम से कम जो शासकीकरण का आपने वादा किया था वो कर दीजिए। तो चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप नहीं बोलेंगे? अरे बोल दीजिए थोड़ा सा। हाँ चलिए बोल देंगे ना। हाँ, डरने में क्या बात है। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल साहू। हाँ बनवारी जी, बताइए क्या लगता है, मोदी जी की गारंटी तो बोला गया था जी। और वादा भी किया गया था आप लोग से कि हम शासकीकरण कर देंगे आप लोगों का, है ना? हाँ, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मैं तो 2005 से कर रहा, लेकिन मेरे साथी भाई लोग 1994 से लगे हैं, जो उनको 30 साल हो गया। अच्छा, लगभग 30 सालों से आप लोगों की मांग है और उस मांग को इस बार बोला गया था कि पूरा कर देंगे, है ना? और लेकिन अभी तक वो जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। क्या कहना है, क्या लगता है, सरकार गंभीर है आप लोगों के मुद्दे पे? अभी तक तो ऐसा लगता है कि हम लोग जितना भी प्रयास कर रहे हैं, पर हम लोग के साथ धोखा ही कर रहा है सरकार। आश्वासन देने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सरकारें धोखा दे रही है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार दुबे। अनिल जी, क्या लगता है कि सरकार धोखा दे रही है, गंभीर उम्मीद नहीं है क्या? कुछ मतलब जो वादा करते हैं ऐसे हवाई वादे होते हैं क्या? कोई गंभीर नहीं है। इससे पहले भी हम लोग कांग्रेस के शासन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, तो उस समय बीजेपी वाले समर्थन में आते थे और इन्होंने कि हमारी सरकार आएगी तो हम नियमितीकरण करेंगे और पूरा हो हल्ला मचाते थे। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद एकदम मुकर गए। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पूरे भारत में मोदी की गारंटी को लेके, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी डिबेट चलता है, कोई भी इंटरनेशनल प्रवक्ता जब आता है तो डिबेट में यही कहता है कि मोदी की गारंटी यानी पूरी होने की गारंटी। उसी तरह छत्तीसगढ़ शासन में भी जब 2023 में चुनाव हुआ था तो घोषणा पत्र में 7वें नंबर पर ये मोदी की गारंटी थी कि आने के बाद हम 100 दिन के अंदर में आपका कार्य परमानेंट और आपको हम शासकीकरण करेंगे। लेकिन आज जो कि 400 दिन हो गए और कोई पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज 1.5 साल हो गया है और हमको मतलब सिर्फ धोखा ही मिला, और इससे क्षुब्ध होकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात कि मोदी की गारंटी का हो हल्ला पूरे हिंदुस्तान में मचाते हैं, लेकिन ये मोदी की गारंटी को शायद छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखा कर रही है। चलिए, आपको पता होगा कुछ दिन पहले यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी ने बोला था, जब उनके पास युवा जाते हैं बोलते हैं हमको नौकरी चाहिए, तो बोलते हैं आप लोग के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप लोग उस काबिल ही नहीं है कि कहीं काम कर सके। आपको पता है ना, हमने खबर बनाई थी इस बारे पे। तो लेकिन समझिए, ये तो 30 सालों से, 25 सालों से, 20 सालों से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तजुर्बा भी होगा और कहीं ना कहीं अनुभव भी होगा, तब तो आप लोग काम कर रहे हैं। तो आखिर इनका जो आपने वादा किया था, आखिर वादा पूरा क्यों नहीं होता है? समझिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, इसलिए हमें बोलते हैं कि जो सरकार है वो लोगों को सिर्फ कहीं ना कहीं वोट बैंक बना के रखती है। हाँ, कांग्रेस ने भी इनसे
वादा किया होगा और बीजेपी ने भी वादा किया होगा। जिसकी सरकार नहीं होती है वो आके इनके पास खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं और हम आपका काम करेंगे, लेकिन आखिरी में क्या होता है कि सिर्फ वादे वादे वादे। तो क्या लगता है सरकार गंभीर होगा? आप लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने के बाद क्या लगता है कि इसका एक रिजल्ट निकल के आएगा? उनके सरकार खुद चाहती है, हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो हड़ताल है इस पे सरकार की ही अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है। सरकार यदि कोई जबान दी है, बात की है, तो उसको पूरा करना चाहिए। पूरा नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो आज पंचायत सचिव छत्तीसगढ़ के सारे लोग इस आंदोलन पे बैठे हैं, इसका दोषी सरकार है। सरकार ने 7 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम में 1 महीने का समय लेते हुए कमेटी गठन करके उचित शासकीकरण की लागू करने की जो बात कही थी, अगर उसे पूरा कर दी होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं, आप लोग भी अपना घर और छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, काम नाम भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं लगातार, सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? जी, हम लोग तो पूरा आशा के साथ यहाँ आए हुए हैं। हम लोग को लगता है कि हम आंदोलन करें तो सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को पूरा करे। जो एक सूत्रीय मांग है शासकीयकरण की, ये हमारा पूरे विश्वास के साथ यहाँ आए हैं, तो ज़रूर सुने सरकार, हम यही आशा करते हैं। चलिए, आम जनता को बताइए क्या फ़ायदा होगा? आम जनता जो होते हैं, शासकीयकरण से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? आप आखिर इसकी मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? अरे आप ही बोल दीजिए। अरे बोल दीजिए। चलिए आप बताइए। जनता को फायदा हो या ना। अच्छा चलिए, हमारी दीदी आ गया। ऐसे लोग जरूरत है, आप लोग बोलिए ना, अपने हक के लिए बोलेंगे ना आप लोग। हाँ, आम जनता को फायदा होगी। आम जनता को फायदा नहीं बोल रहा, आम जनता को आप बताइए कि आखिर आप लोग जो शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग का इतना कम वेतन में घर परिवार चलाते हैं और दूर दूर तक हम लोग का कोई संडे मंडे कुछ दिन नहीं, एनी टाइम ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए हम लोग को, बस यही है। चलिए, पंचायत का छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम जो माध्यम है इनसे होकर ही गुजरता है, और जब तक इनकी स्वीकृति नहीं होती, जब तक ये इस कार्य की गुणवत्ता को नहीं जानते, तब तक कार्य पूरा नहीं होता है। हाँ, अब समझिए इस बात को भी, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है तो सबसे पहले सचिवों को धर लिया जाता है और सबसे पहले उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई कर दी जाती है और पूरी तरह से दोषी मान लिया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा वित्तीय जवाबदारी जो होती है वो आप लोगों के ऊपर होती है। तो समझिए, इतना इस तरह का कार्य करते हैं, इतनी जवाबदारी वाला कार्य करते हैं, इसके बाद सरकार बोलती है कि हम आपका नियुक्तिकरण करेंगे, इसके बाद में नहीं करते। चलिए, लेकिन अभी भी विधानसभा का सत्र चल रहा है और आपको, अगर आप विधानसभा में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने आज देखा होगा कि किस तरह से आज बताया गया कि जहाँ पर जिस कृषि कॉलेजेस में कहीं ना कहीं जो 750 वैकेंसीज थी, वहाँ पर सिर्फ 90 लोग काम कर रहे हैं। समझिए, इस तरह से बेरोजगारी का आलम है, इस तरह से नौकरियों पर डाके डाले जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार ने आप लोगों के साथ वादा किया है, सरकार ने पंचायत सचिवों के साथ वादा किया है कि उनका नियुक्ति करेंगे और उनका शासकीय करेंगे। तो कम से कम जो मोदी की गारंटी और मोदी गारंटी का आप लोग जाप लगाते हैं, उसी के तहत ही इनकी नौकरियों को पक्का कीजिए, क्योंकि आपने ही तो बोला था ना कि मोदी है तो मुमकिन है। तो देखिए, इनके आंदोलन के बाद में सरकार जगती है या नहीं जगती है, मोदी की गारंटी पूरी होती है या नहीं होती है, फिर वो भी अन्य वादों की तरह ही हवा हो जाती है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।